हेलो यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन चल रही है अभी ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि AEW में, जो कि ना सिर्फ उसी कंपनी को बल्कि WWE को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। और वो कैसे A to Z हर एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको आज इस वीडियो में। तो अगर आप AEW के फैन हो तो वीडियो को तब तो आपका देखना बनता ही है, लेकिन अगर आप WWE के फैन हो, AEW से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सब की सब न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम, लेकिन इंट्रो के बाद। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, तो यार पहले तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि एक्चुअल में पूरी चीज हुई क्या है, और जिस तरह मैंने ये चीज देखी, जैसे जैसे मुझे इस चीज के बारे में पता चला, मैं उसी ऑर्डर में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो ये बात शुरू हुई जब मेरे सामने पोस्ट आती है कि जब CM पंक ने एडम हैंगमैन पेज को कॉल आउट किया था AEW डायनामाइट के शो पे। वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड चीज थी। उस टाइम पे तो हैंगमैन पेज बैकस्टेज थे भी नहीं, और उस टाइम पर तो CM पंक की सारी स्टोरी लाइन जॉन मॉक्सली के साथ चल रही थी, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता था उनका हैंगमैन पेज को कॉल आउट करने का। लेकिन उन्होंने पर्सनल दुश्मनी निकाली, जितनी भी बुरी चीजें वो बोल सकते थे उनके बारे में, उन्होंने रिंग में जाकर वो सारी चीजें बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तो आने नहीं वाले, क्योंकि वो बैकस्टेज है ही नहीं। और वहां से ही सारी चीजों की शुरुआत हुई। तब लोगों के मन में एक ओपिनियन बैठने लगा कि यार CM पंक थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन तो है। और जैसी CM पंक ने ये वाली हरकत की, न्यूज ये सामने आई कि AEW का जो बैकस्टेज रोस्टर है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया हुआ है। कुछ सुपरस्टार्स जो कि एडम हैंगमैन पेज की साइड है, कुछ सुपरस्टार्स जो कि CM पंक की साइड है। इसके बाद फिर CM पंक और जॉन मॉक्सली का AEW की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, जिसमें कि शॉकिंगली जॉन मॉक्सली ने CM पंक को हरा दिया। और मुझे उस टाइम पर लगा कि यार टोनी खान ने CM पंक को पनिश करने के लिए ये वाली चीज की है, क्योंकि एक तरह से CM पंक खुद को कंपनी से भी ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं कि उनके बिना तो AEW चल ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद फिर से इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच सेटअप हुआ ऑल आउट इवेंट के लिए, और उसमें CM पंक AEW चैंपियन फिर से बन गए। उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद चलो सारी चीजें अब सेटल हो गई होंगी दोनों सुपरस्टार्स के बीच, इतना ही बड़ा इशू हो गया होगा सब सेटल। और केनी ओमेगा बहुत टाइम से AEW से बाहर थे, उन्होंने अपना रिटर्न किया और ऑल आउट इवेंट में ही उन्होंने यंग बक्स के साथ एक चैंपियनशिप जीती, जो कि है AEW ट्रायोस चैंपियनशिप। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि केनी ओमेगा और यंग बक्स जो है वो AEW के EVPs है, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स। बस तो फिर AEW के ऑल आउट इवेंट के बाद CM पंक बने AEW चैंपियन और केनी ओमेगा और यंग बक्स बने AEW ट्रायोस चैंपियन। इवेंट के खत्म होने के बाद होती है AEW की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें AEW के मालिक साहब टोनी खान के साथ आकर बैठते हैं CM पंक। और फिर जो उन्होंने बोलना शुरू किया है, उन्होंने कोल्ड कबाना के बारे में बात की कि भाई मैं इसकी बिल्स पे करता था, बहुत सारी चीजें। एडम हैंगमैन पेज के बारे में बात की, और यंग बक्स और केनी ओमेगा के लिए तो उन्होंने कहा ये जो EVPs बुलाते खुद को, ये फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं पब्लिक में जाकर। और क्या भर भर के शॉट्स लिए CM पंक ने इन सभी पर। और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इन दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाई हुई बैकस्टेज, रियल वाली फाइट, कोई केफेब नहीं, कोई स्टोरी लाइन नहीं, कुछ नहीं, ये सच में जाके लड़े हैं। और न्यूज ऐसी थी कि 6 मिनट तक इनकी लड़ाई हुई, जिसमें CM पंक इंजर्ड भी हुए, जिसकी वजह से AEW डायनामाइट के शो पर जाकर टोनी खान ने क्या किया कि पहले यंग बक्स और केनी ओमेगा से उनकी AEW ट्रायोस चैंपियनशिप ले ली, वेकेट करवा दी वो चैंपियनशिप। और सेम केस उन्होंने CM पंक के साथ किया, उनकी AEW चैंपियनशिप भी वेकेट करवा दी और इन सभी को सस्पेंड कर दिया। ध्यान देना, रिलीज नहीं किया कंपनी से, सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए। तो आप समझदार हो, आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि रियल लाइफ में AEW का जो बैकस्टेज रोस्टर है, जिन्हें साथ मिलकर काम करना है, जिन्हें साथ मिलकर परफॉर्म करना है रिंग में, वो खुद ही डिवाइड हो चुके हैं बैकस्टेज। कोई किसी की तरफदारी कर रहा है, कोई किसी की तरफदारी कर रहा है, आपस में ही नहीं बन रही है। तो इस तरह रोस्टर चलेगा कैसे, इस तरह AEW कैसे चलेगी? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसके बाद AEW का डाउनफॉल शुरू हो गया है? तो अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, और अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बढ़ती रहती है, ना टोनी खान CM पंक को निकालते कंपनी से, ना टोनी खान केनी ओमेगा की टीम को निकालते कंपनी से, तो ये चीजें ऐसी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि दोनों पार्टी साथ में बैठ के सेटलमेंट तो करने नहीं वाली। हमें पता है कि CM पंक में कितना ईगो है, वो तो झुकने नहीं वाले किसी के सामने। और अब तो मुझे लगने लग गया है कि यार शायद ट्रिपल एच उस टाइम पे सही थे, मिस्टर मैन उस टाइम पे सही थे, जब CM पंक कंपनी में हुआ करते थे। ट्रिपल एच ने उस टाइम पे कहा था कि CM पंक को तभी तक चीजें अच्छी लगती है अगर सारी चीजें उनके अराउंड हो रही हो। अगर उनके लिए सारी चीजें अच्छी हो रही है तो वो खुश हैं, अगर थोड़ा सा उनके अलावा किसी को लाइमलाइट दे दी जाए तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। इन शॉर्ट, पब्लिकली CM पंक की इमेज बहुत खराब हो चुकी है इस टाइम पे। और अगर आपको लग रहा है कि AEW जैसे CM पंक को निकालेगी वो WWE में वापस आ जाएंगे, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक तो पहले उनके रिलेशंस अच्छे नहीं WWE के साथ, न विंस मैकमैन के साथ अच्छे थे, न ट्रिपल एच के साथ अच्छे हैं, और इतनी खराब इमेज के साथ तो WWE में नहीं जाएगी कि CM पंक को वो अपनी कंपनी में लाए। तो यार इससे आप समझ ही गए होंगे कि जब ईगोस क्लैश करती हैं तो कितनी खराब चीजें हमें देखने को मिलती है। सेम केस WCW में हुई थी, जब वो WWE के साथ कंपीट कर रही थी, तब केविन नैश, गोल्डबर्ग, हल्क होगन, ये सारे ईगोइस्टिक पर्संस थे, और इस वजह से WCW बिल्कुल आउट ऑफ बिजनेस हो गई। सेम केस अभी AEW में चल रहा है। अगर उन्होंने इस सिचुएशन को सही से नहीं संभाला तो यही सेम चीज आने वाले टाइम में AEW को भी फेस
फेस करनी पड़ सकती है। और अब मैं आपको बताता हूँ सारी AEW सिचुएशन से WWE पर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो पूरा AEW का कांड है, इसका WWE बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है, क्योंकि AEW में काफी सारे अभी ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि AEW के इस बैक स्टेज डिफरेंसेस के चलते AEW कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। और कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनका अगर कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म हो AEW के साथ, वो अपने रिलीज मांग सकते हैं, या तो जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया AEW के साथ, वो वापस से WWE में आ जाएंगे। क्योंकि ये सब जो सुपरस्टार्स है, ये सिर्फ इस बात से परेशान नहीं कि AEW में इनकी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है या फिर AEW में बैक स्टेज डिफरेंसेस चल रहे हैं। अब एक बात ये भी कि WWE में जो क्रिएटिव हेड है वो विंस मैकमैन नहीं बल्कि ट्रिपल एच है, और सुपरस्टार जानते हैं कि जिस वजह से उन्होंने WWE छोड़ी थी वो सारी चीजें तो अब उन्हें WWE में मिल जाएंगी। तो फिर अच्छे पैसों में वहां जाना फायदेमंद है या फिर कम पैसों में AEW में रहना फायदेमंद है। हाँ, अगर आप एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो कि कौन से ऐसे AEW सुपरस्टार है जो कि WWE में एट अ पॉइंट वापस से अपना रिटर्न कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड यार CM पंक, कोल्ट कबाना, एडम हैंगमैन पेज, यंग बक्स, केनी ओमेगा, इन सभी के बैकस्टेज इश्यूज से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने आपको क्लियर कर दी। लेट्स सी सस्पेंशन अपलिफ्ट होने के बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है, कौन AEW में रहता है कौन नहीं। हम तो फैंस हैं, हमें बस मजे लेने हर एक चीज के। सो जस्ट एंजॉय दिस अनस्क्रिप्टेड शो। एंड अभी 2 वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी। एक्सट्रीम रूल्स का डेट एंड टाइम जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना, एंड एक्सट्रीम रूल्स में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।